प्रिंट मीडिया को, प्रेस को शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन फवक्तन ये हमारी गुहार सुनते हैं और सरकार तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए हम तहे दिल से उनको शुक्रिया करते हैं। आज के टाइम में जो हम आए हुए हैं यहाँ, हम अपनी त्रासदी जो हम पे जुल्म हो रहा है उसके बारे में हम आज आए हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स आए, ये यूनियन के मेंबर्स आए हुए हैं, छम ग्रुप के। मेन मुद्दा जो है ये खाली छम ग्रुप में ही नहीं परेशानी है, ये हर ग्रुप की परेशानी है, एक ग्रुप की परेशानी नहीं है, पूरे ट्रांसपोर्टरों की परेशानी है। और उस चीज को हम सरकार को बोलते हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए, इसका पूरा ब्यूरो जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसा सरकार भी इनको प्रोत्साहन देता है और आगे चला देता है। वो गलत है। वो सरकार को बोलना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसको बहुत ही सीरियस लिया जाए कि इस इंडस्ट्री को अगर सही चलाना है तो इस सरकार को बहुत ही सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए। हमारे ग्रुप में जो हमारा छम पैसेंजर सर्विस यूनियन है, इस यूनियन में पुच्चू आया हुआ है जो भारत भूषण शर्मा, उसने इसको हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक कैसे किया? पहले इसने इलेक्शन जीता हुआ है, हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं, इसने जीता हुआ है। 2 साल टेन्योर इसने अपना निकाला हुआ है। 2019 से 2021 तक इसका टेन्योर था, वो सारा इसने निकाला हुआ है। फिर टीएस वजीर साहब जो हमारी चेयरमैन थे उस टाइम, चेयरमैन होने के नाते उन्होंने जो कोरोना आया हुआ था, कोरोना की वजह से उसको 1 साल एक्सटेंशन दे दिया था, तो हमने वो भी एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन उसी ज्यूरिंग क्या किया उसने इसको हाईजैक किया। हाईजैक कैसे किया? उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बलबूते पे पूरे छम पैसेंजर सर्विस यूनियन को उसने हाईजैक कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ब्लॉक की होती है, वो रजिस्टर्ड बनती है, 11 मेंबर कमेटी होती है, उसके बदौलत उसी के हिसाब से उसने पूरे छम पैसेंजर सर्विस यूनियन जो यहाँ से खोड़ ब्लॉक तक है हमारी यूनियन, इसको हाईजैक करके इसने इस पे अपना बर्जस्त जमा दिया। कैसे किया? इसने जुडिशरी, इसने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स है, इनके अपने थोड़े अपने इसमें रहते हैं, उनके साथ इसका उठना बैठना है मिनिस्टर साहब के साथ, वो सारा कुछ इन्होंने अपने इसमें लिया और लोगों पर रोब जमाना शुरू कर दिया कि भाई ये सारी जुडिशरी, सारा सरकार मेरे साथ में है, आप लोग मेरे को खिला नहीं सकते हो, आपको मुझे ही हर समय लेना है और मेरे को ही दे के आगे चलना है, और मैं ये जो ग्रुप है ये मेरी मिल्कियत है। इसने हर एक को यही बोला कि ये मेरी मिल्कियत है, ये मैंने अपने नाम किया हुआ है, कोई और नहीं ले आ सकता इधर, इस कुर्सी पे कोई और नहीं आ सकता। और यही हमने सीरियसली ले लिया और आज हम इसी को चर्चित कराना चाहते हैं, सरकार को बोलना चाहते हैं कि इस जगह को खाली किया जाए। ये पब्लिक का है और इस पब्लिक ओपिनियन से ये चलना चाहिए आगे। वही मेन मुद्दा उसी के चर्चे में है। 2010 में उसने क्या किया हुआ था? ये एक बदमाश है, ये एक गुंडा है, साइलेंट गुंडा है, साइलेंट बदमाश है ये। इसने 2010 में एक जो वर्किंग प्रेसिडेंट उस टाइम था अशोक खजूरिया, उस पे हमला कराया, जो इसका इस टाइम एक एजेंट है, उससे करवा दिया वन वे और द अदर। एजेंट ने करवा दिया, उसी से इसने पूरे ग्रुप को हाईजैक कर दिया, पूरे ग्रुप में एक दहशत फैला दिया, जो इसके बारे में कोई कहना नहीं चाहता, ना इसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहता है। सारे लोग जो है इससे डरते हैं, इसी वजह से डरते हैं कि ये कोई ना कोई कांड करता है। और जो यहाँ पे इस डाइस पे बैठे हुए हैं, हमें भी इस चीज का खतरा है कि ये कभी कुछ भी करा सकता है, इस पे कोई विश्वास नहीं है। वन वे और द अदर ये हर एक पे नजर रखे हुए कोई ना कोई कांड करवा सकता है। हमारे मंत्री साहब के साथ इसने रिश्ते रखे हैं, हमारे मंत्री साहब के साथ। इसके घर में जुडिशरी का एक माहौल है, इसकी सिस्टर जो है जुडिशरी में है, तो इसका जो है प्रेशर जो है ये हम पे सारे सब पे डालता है। उसी की वजह से ये पूरे ग्रुप को राज करने की कोशिश करता है। ये जो सरकार को
इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे वर्क करनी चाहिए कि भाई इस चीज को हमें यहाँ से हटा देना चाहिए। तीसरी बात, ये है कि इन्होंने जो वक्तन फवक्तन जो जलसे करे हुए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो रैलियां थी, 4-5 रैलियां इन्होंने करी हुई है। 4-5 रैलियों में पैसा आ जाता है, पैसा दे देती है सरकार, तो दे देती है पैसा, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने नाम पे निकाल देते हैं। अपने नाम पे निकालने के बाद ये सारा पैसा हड़प कर देते हैं। उस पैसे को अपने पर्सनल इश्यूज में गाड़ियां निकाल देते हैं। हर महीने इसकी नई गाड़ी आती है, हर महीने 30-40 लाख का ये खर्चा कर देता है। वो कहां से आता है? ये सारा पैसा जो पब्लिक पैसा है, इस पब्लिक पैसे को वो अपने लिए यूज करता है, लोगों को एक पैसा नहीं देता, किसी को पैसा नहीं देता। जो जिसका प्रूफ भी हमारे पास है, हमने इसका निकाला हुआ, इसे आरटीआई से हमने निकाला हुआ, इसका आरटीओ साहब से भी हमने निकाली हुई है इसकी रिकॉर्डिंग। इसका सारा पैसा इसका इशू हुआ है, वो दिया गया, उसको दिया गया है, लेकिन हमें जो है ये आरटीआई हमने किया हुआ था, ये हमने निकाला हुआ, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। ये पैसा इसने लिया हुआ है और ये पैसा किसी एक बंदे, एक ट्रांसपोर्टर को भी नहीं दिया हुआ है, और ना ये किसी से मिलता है, ना इस बारे में कोई संदर्भ में कोई बात नहीं करता किसी के साथ। ये सारा पैसा इसने गड़बड़ किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो आगे वाली एक रैली और है, उसके पैसे भी अभी पीछे है, नहीं मिले हैं अभी, वो हर ट्रांसपोर्टर को अपने खाते में जाना चाहिए। अपने पैसे हर एक जो ट्रांसपोर्टर है जिसने गाड़ियां दे रखी है उसको मिलना चाहिए।